सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार ही सकल सपूजन भू। भक्तगणों तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत कबीरदास जी के वाणी में आया है, चलता चक्की देखकर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यह विषय भोगी के लिए यह दोहा लिखा गया है। ये संसार रूपी चक्की में आसमान और धरती के जो बीच चक्की जो चल रहा है, ये दोनों पार्ट में, तो ये दोनों को चक्की समझाया है, बताया है। चलता चक्की देखकर दिया कबीरा रोई, कबीर साहब रो दिए। ये दो पाटन के बीच में, ये दोनों पार्ट के बीच में साबुत बचा ना कोई। विषय भोगी के लिए लिखा है। और जो योगी हैं, ये जो विषय भोग में रत है, विषय में आसक्ति जिसको हो गया है, उसके लिए यह दोहा सटीक है। लेकिन वही चीज जो विषय का त्याग कर चुके हैं, सत्य रूपी कील पर जो हैं और सद्गुरु के चरण में हैं, तो उसके लिए कमाल साहब ने कहा है कि चलता चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, और कील पकड़कर जो रहा वह बाल बाल बच जाए। अर्थात सद्गुरु के शरण में, सत्य सदाचार सतोगुण में, सद्बुद्धि रूपी कील में को पकड़ करके जो रहा वह बाल बाल बच जाए। उसका किसी प्रकार का कोई हानि नहीं है। तो ये सद्गुरु के शरण में जाएंगे ये जीवात्मा, तभी यह सुरक्षित सुव्यवस्थित होकर के यह परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। अन्यथा यह कर्म जगत में जो चलती है, कर्म कुकर्म सुकर्म कर्म कांड, इस सब के चक्कर में जो फंसेंगे, अर्थात विषय के जो संपर्क में जाएंगे यह जीवात्मा, तो को उसी का अनुरूप उसको भोग कर जोनी में जा कर के भोगना पड़ेगा। तब वह जमराज उसका मालिक हो जाएगा। कहे यह बंदीगिरी जो है, जेल खाना, जमराज के अंतर्गत में है। आप अगर यदि विषय आसक्त हो गए तो उसके अनुसार से कर्म और कुकर्म असुकर्म का आपको फल ये देने वाला मालिक हो जाएगा। अरे हम चोरी डकैती करेंगे, किसी अपराध कार्य करेंगे, तब ना हम जो है थाना पुलिस है, कोर्ट कचहरी जमराज जेल खाना इस सब का दर्शन करेंगे। हम कुछ करेंगे ही नहीं, संपर्क में, विषय के संपर्क में जाएंगे नहीं, थाना चक्कर के हाँ चक्कर में जाएंगे नहीं, तो जेल कैसे जाएंगे। तो ये ऐसा संभव तभी है जबकि आप विषय का त्याग करके सद्गुरु के शरण में जाएं। लेकिन अब तो विषय सुख पाने के लालसा से विषय भोग में लिप्त होना चाहते हो, उसी के अनुरूप जो है तुम्हारा जो है मन बहका कर करके कर्म कुकर्म के चक्कर में फंसा देता है। अब उसके अनुरूप फल भोगते हो। यह जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, परंतु आप विषय आसक्त होने के कारण से यह इंद्रियों के विषय की कुसंगति में और मन माया के कुसंगति में पड़ करके जीवात्मा मैला और दूषित हो गया। उसका दुष्परिणाम इसको भोगना पड़ रहा है। तब यह जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है और नाना प्रकार का जो है 84 लाख जोनी में भटक कर करके रोग शोक और संताप ताप पाप के जो है यह भोगते रहता है। भोग जोनी में है और भग में 84 लाख जोनी में भटकते रहता है और नाना प्रकार का दुख भोगता है। संत महात्मा लोग बताते हैं कि इससे पूर्ण निवृत्ति करने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग, यह प्रमुखतः 4 है। तो सबसे सरल हमारे परम पूजनीय
सदगुरु महाराज स्वामी महर्षि मही परमहंसदास जी महाराज ने कहा है कि सूरत शब्द योग नदानुसंधान विधि से बड़ा सरल और सुगम यह मार्ग है जीवात्मा के लिए परमात्मा में प्राप्ति के लिए। अतः सदगुरु महाराज के शरण में जाकर के उनकी कृपा से आप युक्ति जानें और वह नदानुसंधान की विधि जिससे कि आप यथाशीघ्र ही जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा पाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। फिर यह जो है आवागमन का छुटकारा खत्म हो जाएगा, आवागमन का चक्कर छिन्न हो जाएगा। और यदि उनके शरण में जाकर के विषय भोगी के अंतर्गत में जाएंगे तो आपका यह चित्त जो है दूषित होते चला जाएगा। फिर आप उसको भोगते रहिएगा, उसका कर्म कुकर्म फल सुकर्म भोगते रहिएगा। उसके साथ में जीवात्मा की भी दुर्गति होगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सदन कसाई बड़ा जो है भक्त थे, लेकिन एक दिन जो है गृह त्याग करके भिक्षाटन करके खाते थे और जो है गृह त्याग करके सत्संग भजन करते थे। और रात के समय था, एक गांव देहात में गया और ठहरने के विश्राम के लिए एक दरवाज़ा खटखटाया। उससे एक स्त्री बाहर आई और उस स्त्री ने उसको गौर से निहार करके देखा। उनका शरीर गठिला गौरवर्ण और बड़ा रूप आकर्षक था। उसके गठिला शरीर सुंदर चेहरा को देख करके वो स्त्री मोहित हो गई और कहा, माता, सदन कसाई ने कहा, माता हमको रात भर विश्राम करने के लिए जगह मिलेगा? तो वह औरत उसके रूप यौवन और सुंदर गठिला शरीर देख करके मोहित हो गई। इसलिए उसने भाव को तो व्यक्त करते हुए, हाँ हाँ आप सदा के लिए यहाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आइए आइए। उसको अंदर ले गई और उसने कहा, बोली कि जो है आप हमको प्राप्त कर सकते हैं और यह मकान को भी प्राप्त करते हैं, आपको भटकने की क्या ज़रूरत है, आप सुखपूर्वक जीवन यापन यहाँ कर सकते हैं हमारे साथ। अतः आप हमसे शादी ब्याह करके। तो देखा कि क्या बोल रही है, कि माता आप क्या बोल रही हैं, इस प्रकार हमारा कोई भी भावना नहीं है, हम सत्संग भजन करते हैं, साधु महात्मा हमको इस सब सा गृहस्थाश्रम से कोई मतलब नहीं, उसको त्याग कर करके हम सत्संग भजन करते हैं। वह स्त्री बोली कि आप भयभीत न होइए, जो है वह उधर उसका पति सोया हुआ था, वह पति को देखकर बोले, आप इससे भयभीत न होइए, इसको हम नाश कर देते हैं। वह गड़ासा उठा करके इतना बोलते बोलते जो है वह इतना कामातुर हो गई कि वह इतना बोलते बोलते वो गड़ासा से अपने पति का हत्या कर दिया। और आकर के बोली, देखिए ये झंझट समाप्त हो गया है। हम कह देंगे कि चोर डकैत ने विषय भोगी के चक्कर में फंस करके देखिए ये किस तरह से जो है इसकी दुर्गति होती है। तो वह स्त्री बोलने लगी कि हम हल्ला कर देंगे कि चोर डकैत ने इसको मार दिया, इसका दुश्मन ने। अब तुम हमसे प्रेम करो और हमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे माता, इस प्रकार का हम विषय भोग का त्याग कर कर करके, हम गृहस्थाश्रम का त्याग कर करके हम ईश्वर का भजन करने के लिए चलते फिरते हैं। हमको किसी प्रकार का आप में कोई आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। माता आप हमको पुत्र समझें, इस प्रकार हमको जो है बर्ताव न करें। हम शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, ना आपके साथ रह सकते हैं। अतः हम साधु महात्मा भजन
कीर्तन करते फिरते। वो स्त्री बोली, धमकी देने लगी कि अगर यदि तुम नहीं हमरे साथ में विषय भोग नहीं करोगे तो हम गांव वाले को बुला करके तुम्हारी जो है दुर्गति करा देंगे। तब तुमको जो करना है हम तुमको फंसा देंगे झूठी कि इसने हमारा पति का हत्या कर दिया और यह हमको जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि माता जो तुमको करना है करो, लेकिन हम ये सब अपराध नहीं काम करेंगे, हम विषय भोग से दूर हो गए हैं। जो है वो कितनों कहने के बाद नहीं माना तो जो है वह चिल्लाने लगी, रोने लगी, ढहा मार मार करके गांव वाला इकट्ठा हो गया। गांव वाले के समक्ष में वह बोली कि देखिए ये हमारा पति का हत्या कर दिया और हमको जो है ना इज्जत लूटना चाह रहा था। एवं प्रकार से गांव वाले ने जो है घेर करके उसको जो है दोनों हाथ काट लिया। कहा देखिए ये बड़ा पापी है, कहाँ से आया है, और देखिए इसे अकेला स्त्री को जो है इसका पति का हत्या कर दिया और ये अकेला स्त्री को जो है साथ जबरदस्ती करना चाह रहा था। इसके दंड स्वरूप गांव के मुखिया ने इसको दोनों हाथ काट दीजिए और इसको भगा दीजिए। दोनों हाथ काट दिया और रोती हुए बिलखती हुए कलपत्ती हुए जा रहा था। वह जाते जाते जो है एक मंदिर में जा कर के हृदय से पुकार किया, हे भगवान हम कौन अपराध किए थे, हमको तो स्मरण नहीं है कि कौन अपराध किए थे जो कि हमारा यह हाथ यह दंड मिला अकारण। कैसा हम झंझट, कैसा महिला के चक्कर में पड़ गए, कौन पाप से हमको दंड मिला। तो वहाँ से सपना में देखा उसको कहा, अरे तुम इस जन्म का नहीं अगले पिछले जन्म का तुमको जो है पाप का यह दुष्परिणाम है कि तुम जो है एक सज्जन थे, लेकिन तुम कर्म बिना सोचे समझे जो किया उसका परिणाम यह है कि ये जो महिला है वह पिछले जन्म में गाय थी और वह उसका पति जो था वह कसाय था। वह कसाय गैया जो है किसी प्रकार छूट कर के भाग रही थी, उसको बलि देने के लिए गैया को यह रपेट रहा था लेकिन नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन तुमने दोनों अपने मजबूत बाँह से गैया को पकड़ कर करके कसैया को, जब तुम जानता था तो पर भी कसैया को दे दिया। अतः वही पाप तुमको भोगना पड़ रहा है कि तुम्हारा हाथ यह काटा गया और वह गैया जो थी इस जन्म में स्त्री बनी, वही स्त्री ने बदले का भाव लिया और वह कसैया जो था इस जन्म में उसका गला काटा ही। इस प्रकार से भोगजोनी में तुम आ गया, कर्म का फल मिला। अतः इसमें तुमको इतना उदास निराश होने की जरूरत नहीं है। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख और दुख नहीं देता है, निज कृत कर्म से ही अनुसार से फल मिलता है। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर सोच विचार कर करके किसी का उपकार करें, अन्यथा आपका वही कर्म कुकर्म बन जाएगा और उसका दुष्परिणाम आपको भोगना होगा। अतः जब वह पहचान रहा था कि यह कसाई है, इसको गाय पकड़ करके देना उचित नहीं है, फिर भी उसने दे दिया, ऐसा अपना बड़ाई प्राप्त करने के लिए यह उपकार नहीं है। आप किसी प्रकार का कोई भी दुर्व्यसन से जो आयुक्त है, जो शराबी है, जुएड़ी है, वेश्यावृत्ति में जो ध्यान रखता है, ऐसे सब दुष्ट दुर्व्यसन को अगर उपकार करेंगे तो आपका वह उपकार धर्म नहीं होगा, अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा और पाप आपको लगेगा, उसका किया हुआ पाप आपको लगेगा। इसलिए कसैया का किया हुआ पाप इसको लगा, इसलिए कसैया का ये समर्थन दिया, गाय को पकड़ के दिया। अतः सोच समझ करके कर्म ये वे है भोग जोनी में आ गए हैं। इसलिए कहते हैं कि विषय का त्याग करके कर्म कुकर्म सुकर्म कर्म कांड इस सभी का परित्याग कर करके तुम यह जीवात्मा का कल्याण हेतु केवल जो है सद्गुरु के शरण में जा करके जुक्ति जान, किसका सूरत शब्द योग का, जिससे कि यह जीवात्मा
डायरेक्ट जो है ये परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। कहा कि यहाँ विषय के संपर्क में आ जाने से यह जीवात्मा को यह उसका दुष्परिणाम यह होता है कि यह उसका किया हुआ पाप जीवात्मा को भोगना पड़ता है, क्योंकि इसलिए कि अभी यह कुछ संगति में है, इंद्रियों के और मन माया के कुछ संगति में पड़ गया है। अतः बड़ी सावधानी और सतर्कता से विषय का परित्याग अत्यंत दुर्लभ है, जो सद्गुरु की कृपा से ही, दया से ही विषय त्याग सुलभ होगा, संभव है और सहज अवस्था भी। अन्यथा आपका यह कर्म जोनी में, भोग जोनी में, कर्म के बंधन में फंस कर करके नाना प्रकार का आप 84 लाख जोनी में भटकते रहेंगे और उसके अनुसार से फल आप भुगते रहेंगे। अतः आपको यहाँ से अमेरिका जाना है, पैदल जाएंगे तो बहुत से रास्ते में चोर लुक्कड़, सज्जन दुर्जन, नाना प्रकार का थपेड़ा लगेगा और पकड़मार, धूर्त, चालाक, अपराधी, पापी महात्मा सबसे भेंट होगा और उसका आपको खुशबू बदबू बगीचा भी मिलेगा और शमशान घाट भी मिलेगा रास्ता में, और नाना प्रकार का जो है हिंसक पशु, विषधर सांप, रेगिस्तान, सभी चीज़ का भेंट होगा। और उसी प्रकार यह जीवात्मा का जो है यह भवसागर में, सफ़र में अनेक प्रकार का जो है विषय भोग से के संपर्क में जाने से यह विषय आसक्त होकर करके भोग जोनी में भटकने लगता है, जिसके कारण से इसकी दुर्गति होने लगती है। अगर डायरेक्ट आप, जैसे आप इधर से पैदल जा रहे हैं और आप हवाई जहाज पकड़ लें तो डायरेक्ट आपको जो है वह कहाँ पहुंचा देगा? दिल्ली। और दिल्ली से वहाँ से फिर हवाई जहाज पकड़ करके आप कहाँ चले जाएंगे? फिर वहाँ से अमेरिका। उसी प्रकार सद्गुरु के शरण में जाने से उन्होंने आपको आधार बिंदु पर ध्यान स्थिर करने का विधि बता देंगे। ध्यान केंद्रित कैसे किया जाता है, सुषुम्ना में ध्यान करने से वह रास्ता बता देंगे। असुरत निदानुसंधान विधि से वह नाद बिंदु पर चले जाएंगे और नाद बिंदु से वह शब्द में, फिर सार शब्द में, फिर निशब्द में, फिर परब्रह्म में वह जो है क्या हुआ, यह जीवात्मा को डायरेक्ट पहुंचा देगा, जिससे कि इसको यह कर्म कुकर्म सुकर्म कर्म कांड इस सब के चक्कर में नहीं फंसेगा। तो इसलिए कहते हैं कि आप संत महात्मा भी कहते हैं, तीरथ करण फल एक है, संत मिलन फल चार, सद्गुरु मिलन फल अनेक है, कहतन वेद विचार। वेद ने विचार करके बताया कि सद्गुरु मिलने से अनेक फल, उसका जो है अंकों में गिनती नहीं किया जा सकता है। अर्थात डायरेक्ट जो है जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करने की विधि, निदानुसंधान विधि, इसलिए कहते हैं सरल और सुगम है, सहज है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बाधा नहीं है। और यह मानस जप, मानस ध्यान जैसे साधन करेंगे, इसमें थोड़ा कठिनाई होगा और विषय के संपर्क में जाएंगे। जिस प्रकार पैदल जाएंगे तो कितना रास्ते में कठिनाई का सामना करते हुए तब आगे बढ़ना है, इसके लिए बहुत समय लग जाएगा। अतः सद्गुरु के शरण में जिसको सद्गुरु मिले और तीर्थ करेंगे, एक फल मिलेगा। बता रहे हैं संत महात्मा बताते हैं 4 फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों मिलेगा। लेकिन सद्गुरु का दर्शन हो जाए तब क्या मिलेगा? तब फिर किसी पाप ताप संताप यह भोगने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहा है कि निदानुसंधान विधि, नाद
अनहद नाद में जब यह जीवात्मा चाहता है तो वहाँ मन, माया, पाप, ताप, संताप सब जलकर राख हो जाता है। अतः इसको फिर भोगने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, विषय भोगी विषया आसक्त होकर करके विषय सुख में फंस कर करके सुख रूपी ब्रह्म में फंस करके नाना प्रकार का जीवात्मा कष्ट उठाता है। 84 लाख योनि में भटक करके रोग शोक संताप, बुढ़प्पा, मरना, जीना, योनि योनि भटकना, मायाबद्ध होकर करके विषय में आसक्ति हो जाती है। और योगी योग साधना से इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी से अंतः साधना से सुषमना में ध्यान करके वह परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। और विषय भोगी विषय में चिंतन और विषय भोग, विषय सुख, ब्रह्म में पढ़ करके नाना प्रकार का दुख उठाता है, यह भोगजोनी में चलाता है। अतः अगर चाहते हैं यथाशीघ्र ही यह जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए तो बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी होकर के, इंद्रियातीत होकर के, इंद्रियों के ऊपर जीवात्मा का न कल्याण करना है। आँख कान मुँह कान नहीं न जाएगा जी, इंद्रियां नहीं न जाएगा ईश्वर को दर्शन करने के लिए। ये जीवात्मा ही न परमात्मा का अंश है। तो जीवात्मा के कल्याण करने के लिए सभी को जो है आप ऊपर उठ जाइए, इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी, भीतर से बाहर से नहीं, अंतर्मुखी होकर के अंतः साधना से यह सूरत को, जीवात्मा को प्रणव बिंदु पर आधारित करके, आज्ञा चक्र पर आधारित कर करके सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करें। वही मार्ग जो है वह क्या हुआ, आकाश मार्ग, सूरत शब्द, उसी मार्ग से आपका अंधकार प्रकाश और ज्योति शब्द मंडल, जिसको कि स्वयंभू शब्द अनहद नाद कहा जाता है, वहाँ से आपको, वहाँ जाने के बाद सूरत का जितना भी पाप ताप किया हुआ है सब जल कर राख हो जाता है। फिर जीवन मरण से आप मुक्त हो जाते हैं। और फिर वहाँ से जो है सार शब्द में, निशब्द में फिर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। योगी और भोगी विषय में आसक्ति होने के कारण से नाना प्रकार का उलझन में फंस जाते हैं और माया और मन और इंद्रियों के विषय में फंस कर के 84 लाख योनि में अनेक प्रकार का दुख भोगता रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः विषय का त्याग, साधु की संगति, प्राण स्पंदन निरोध करने की ज्ञान, सद्गुरु की शरण अति अनिवार्य है जीवात्मा की मुक्ति के लिए। नहीं तो फिर जो है आप यह चिंताग्रस्त रहेंगे कि भाई हम इस बार में कुछ नहीं किए हैं तो पर भी जो है हम कैसे फंस रहे हैं। यही कारण है कि आप कर्म, कुकर्म, सुकर्म, कर्म कांड के चक्कर में फंस जाते हैं, जिसके कारण से जीवात्मा का परमात्मा से दर्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या नाना प्रकार का रास्ता में बाधा उत्पन्न कर देता है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श विषय के जो है यह मोहजाल में फंस जाता है। अतः जो स्वयं सिद्ध नहीं है वह आपको सिद्धि कैसे प्राप्त करा देंगे। और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए तो नाना प्रकार का यहाँ छल कपट परपंच करके प्रसिद्धि प्राप्त करता है, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से जो है वह ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और ब्रह्म सुख के लिए आप इसे भोगी से ब्रह्म सुख, जैसे किसी नशाबाज से पूछें घी का स्वाद कैसा होता है, घी खाने से क्या क्या होता है, वो क्या बता सकेगा घी के बारे में।
कहाँ मिलता है, कैसे बनाया जाता है, वह नहीं बता सकेगा। वह दारू के ही बारे में बताएगा, दारू के बारे में गुणगान करेगा, दारू ही सेवन करेगा और जहाँ जाएगा वही नशा का ही व्यवस्था और चिंतन हमेशा करते रहेगा। उसकी बुद्धि ज्ञान लुप्त हो जाती, कुंठित हो जाती है। वह उसका इसलिए विषय भोगी कहा जाता है, मानसिक रोगी हो जाता है। अतः उससे दूर रहिए। और आप जो विषयासक्त सोच रहे हैं कि इसका उपकार करेंगे, तो उपकार अगर बिना सोचे समझे आत्मज्ञान नहीं होगा तो वह उपकार भी आपका अपकार में परिणत होकर करके उसका कुकर्म का फल आपको भोगना होगा। और वह भोगने में आपका बल, बुद्धि और आयु खर्च हो जाएगा। इसलिए कहता है, हरि भजन को गए औपटन लगे कपास। आए प्रकृति मेरी माँ है। प्रकृति ने बड़ी कृपा करके यह तन बनाई कि भाई पर ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे, लेकिन हरि का भजन करने लाए यहाँ कपास उपटने लगे, रुइया धुनने लगे। विषय भोग में रूप रस गंध शब्द स्पर्श में सुख खोज रहे हैं मूर्ख के भांति। जबकि आप जानते हो कि जीव आत्मा को सुख नहीं जरूरत है जी, इंद्रिय सुख को अपना सुख समझते हो। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, माया मुइनम मनमुआ मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई कह गए दास कबीर। कभी तृष्णा मृत्यु होता है जी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है, काम है समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है, इसका जो जो पूर्ति करें तो उसमें कोलाहल होते चले जाएगा। बिन संतोषन काम न साही, काम यछत सुख सपनौ नाही। बिना संतोष से कामना का नाश नहीं होगा, और जब तक कामना रहेगा तब तक आप सुखी नहीं होंगे। आप विषय सुख भोग करते करते आप वृद्धावस्था, अब कल मरिएगा तो फिर क्या आपका तृप्ति हो गया? कदापि नहीं। आदिकाल से ही जा रहा है, करोड़ों अरबों नदियों से पानी समुद्र में, क्या उसकी भर गया? कभी नहीं। उसी प्रकार जब तक कि कामना का त्याग नहीं करेंगे, संतोष की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वही साहुन का शेर। सबसे बड़ा सुखी कौन है? सबसे बड़ा सुखी जो कामना का चाह जिसको नहीं है, किसी वस्तु का चाह नहीं है, विषय से विरक्त होते जा रहा है, त्याग शक्ति हो गई, संतोष हो गया, वही सबसे बड़ा सुखी है। धन से सुख का कोई वास्ता ही नहीं है। धन तो विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जा सकती है, लेकिन सुख तो स्वस्थ शरीर से है। और स्वस्थ शरीर को रहते हुए जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराने में ही लगा। यही संत महात्मा ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानियों ने संत प्रवचन के माध्यम से हम लोगों को रात दिन यह ज्ञान दे रहे हैं कि विषय भोग में अपना, जो कि यही सबसे बड़ा, जो उसको तुम सुख समझ रहे हो, यही सबसे बड़ा दुख का मूल कारण है। इसको त्याग करके ही यह जीवात्मा का कल्याण कर सकते हो। इसके लिए सद्गुरु की शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार।